अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वो देश जो खुद को ग्लोबल लीडर कहता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस देश की ही सरकार ताले में बंद हो जाए तो क्या होगा। आज ये हकीकत है, 1 अक्टूबर 2025 की रात 12 बजे अमेरिकी सरकार आधिकारिक तौर पर शट डाउन हो गई। 7 साल बाद पहली बार व्हाइट हाउस से लेकर कैपिटल हिल तक प्रशासन की धड़कनों पर ब्रेक लग गया है। सवाल उठता है, क्या वजह है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर अपनी ही सरकार को फंड नहीं कर पाता, और ये बार बार क्यों होता है, और सबसे अहम, भारत में ऐसा क्यों कभी नहीं हुआ। अमेरिकी राजनीति को समझने के लिए हमें इसकी जड़ों तक जाना होगा। अमेरिका का बजट सिस्टम भारत से बिल्कुल अलग है। हर साल अमेरिकी कांग्रेस दर्जन भर से ज्यादा अप्रोप्रिएशन बिल पास करने होते हैं। यही बिल तय करते हैं कि किस विभाग को कितना पैसा मिलेगा, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इमिग्रेशन, सब कुछ। लेकिन अगर ये बिल समय रहते पास न हो तो पूरा सिस्टम ठप हो जाता है। यही गवर्नमेंट शट डाउन है। 1980 से अब तक अमेरिकी सरकार 14 बार शट डाउन झेल चुकी है। सिर्फ ट्रंप के पहले कार्यकाल 2017 से 2021 में ही 3 बार सरकार बंद हुई थी। सबसे लंबा शटडाउन दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 तक चला, पूरे 35 दिन। तब 8 लाख कर्मचारी बिना वेतन घर बैठ गए थे और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को 11 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। उस 11 अरब में से 3 अरब डॉलर कभी रिकवर ही नहीं हुए। लेकिन 2025 का शटडाउन बाकी सबसे अलग है। क्योंकि इस बार मामला सिर्फ फरलो तक सीमित नहीं है। इस बार ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है कि वो इस मौके का इस्तेमाल परमानेंट ले ऑफ्स यानी अस्थायी छटनी के लिए करेंगे। अब तक की परंपरा ये रही कि शटडाउन खत्म होते ही कर्मचारियों को बैक पे यानी बकाया वेतन देकर वापस बुला लिया जाता था। लेकिन इस बार दांव बड़ा है, लाखों फेडरल कर्मचारियों की नौकरी ही दांव पर है। तो ये संकट पैदा कैसे हुआ? दरअसल रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा था। रिपब्लिकन चाहते थे कि बस पुराने स्तर पर फंडिंग बढ़ा दी जाए बिना किसी अतिरिक्त शर्त के। वहीं डेमोक्रेट्स ने डिमांड रखी हेल्थ केयर सब्सिडी बढ़ा दी जाए, मेडिकेड कट्स वापस लिए जाएं और ट्रंप को फंडिंग रोकने की सख्त सीमित की जाए। याद कीजिए, ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल जो अभी कुछ महीने पहले पास हुआ था, उसमें टैक्स कट्स अमीरों के लिए थे, डिफेंस बजट बढ़ाया गया था और इसकी भरपाई मेडिकेड जैसे गरीबों के प्रोग्राम से की गई। इसी बिल ने माहौल को और गर्मा दिया। डेमोक्रेट्स इसे आम जनता पर हमला बता रहे हैं, जबकि रिपब्लिकन इसे स्ट्रॉन्ग अमेरिका कहकर पेश कर रहे हैं। नतीजा गतिरोध, कोई समझौता नहीं और अमेरिका एक बार फिर शटडाउन की अंधेरी सुरंग में। लेकिन अब असर देखते हैं। पहला असर फेडरल कर्मचारियों पर, करीब 7.5 लाख कर्मचारी घर बैठ जाएंगे। पिछले शटडाउन की तुलना में थोड़ा कम, लेकिन इस बार खतरा बड़ा है। ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट ने सभी एजेंसियों को मेमो भेजा है। यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू कंसीडर रिड्यूस इन फोर्स, यानी इस मौके को अस्थायी छटनी के लिए इस्तेमाल करो। दूसरा असर अमेरिकी जनता पर, मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी जैसे प्रोग्राम चलते रहेंगे क्योंकि उनकी फंडिंग कांग्रेस पर निर्भर नहीं। एयरपोर्ट्स पर हड़ताल जैसी स्थिति नहीं रहेगी। बाकी नेशनल पार्क्स, म्यूजियम और टूरिस्ट साइंटिस्ट बंद रहेंगे। लाखों लोग रोजमर्रा की परेशानियों में फंस जाएंगे। तीसरा असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर, सबसे खतरनाक ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स बंद हो जाएगा। यही रिपोर्ट फेडरल रिजर्व के लिए ब्याज दर तय करने का पैमाना है। अब अधिकारियों को रीजनल डाटा पर निर्भर रहना होगा। लंबा शटडाउन अर्थव्यवस्था को गहरे नुकसान में ढकेल सकता है। सीबीओ ने चेतावनी दी है, सम प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज वुड बी नेवर रिकवर ऑल ऑफ इनकम दे लॉस्ट। और चौथा असर दुनिया पर, डॉलर पूरी दुनिया की करेंसी का पैमाना है। जब अमेरिका में संकट आता है तो पूरी दुनिया कांपती है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट्स में गिरावट आती है, ट्रेडिंग स्लो हो जाती है। एशियाई देशों पर भी असर पड़ता है, उन्हें भी झटका लग सकता है। लेकिन अब बड़ा सवाल, भारत में ऐसा क्यों कभी नहीं हुआ? भारत और अमेरिका की व्यवस्था बिल्कुल अलग है। भारत में सरकार का बजट अगर पास नहीं होता तो सरकार वोट ऑन अकाउंट ले लेती है। इसका मतलब संसद से अंतरिम मंजूरी लेकर खर्च जारी रख सकती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत सरकार ने वेतन देना बंद कर दिया हो या मंत्रालय बंद हो गए हो। दूसरी बड़ी वजह, भारत में केंद्र सरकार के पास मजबूत नियंत्रण है। अमेरिका की तरह सत्ता 2 हिस्सों में बटी नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति और कांग्रेस में अलग अलग पार्टियां आने पर टकराव बढ़ता है। भारत में लोकसभा चुनाव जीतने वाली पार्टी या गठबंधन को 5 साल तक बजट पास करने का पूरा अधिकार मिल जाता है। तीसरी वजह, भारतीय संविधान ढांचा, भारत में अप्रोप्रिएशन बिल्स और
फाइनेंस बिल्स पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। अगर लोकसभा पास कर दे तो राज्यसभा का रोल सीमित होता है, यानी गतिरोध की गुंजाइश कम है। जबकि अमेरिका में सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों की मंजूरी जरूरी है। यही वजह है कि वहाँ बार बार डेडलॉक होता है। और चौथी वजह भारत की राजनीतिक संस्कृति। यहाँ भले ही संसद में शोर शराबा होता हो, विपक्ष वॉक आउट करता हो, लेकिन आखिरकार बजट पास हो ही जाता है। सरकार गिराने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है, लेकिन पूरे देश की अर्थव्यवस्था को रोक देना भारतीय राजनीति की आदत नहीं है। यही कारण है कि भारत ने कभी गवर्नमेंट शटडाउन जैसा संकट नहीं देखा। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर अमेरिका जैसा सुपर पावर बार बार अपनी ही सरकार बंद कर सकता है तो उसकी राजनीतिक प्रणाली में कितनी कमजोरी है, जिसे अक्सर पॉलिटिकल टकराव के लिए आलोचना झेलनी पड़ती है, वो असल में कहीं ज्यादा स्थिर है। अमेरिका आज उस राह पर खड़ा है जहां उसकी चेक्स एंड बैलेंस की व्यवस्था ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है, और भारत उस राह पर है जहां राजनीतिक टकराव के बावजूद सिस्टम लगातार चलता रहता है। इसीलिए ये शटडाउन सिर्फ अमेरिका जनता का संकट नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है। जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अपने ही कर्मचारियों को घर भेज दे, अपनी सेवाएं बंद कर दे और अपने ही आंकड़े रोक दे, तो ग्लोबल लीडरशिप पर सवाल खड़े होते हैं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।